हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वस्तुनिष्ठ हिंदी की अगली सीरीज शुरू करते हैं। किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य अलंकारों को माध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वन को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा? तो जगन्नाथ ने कहा। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो नंदकेश्वर को दिया जाता है। भरत ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 गिनाई है। 8 स्थायी भाव, 33 व्यभिचारी भाव, 8 सात्विक भाव। भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस के भेद अवस्थानुसार संयोग वियोग हैं। अभिनवगुप्त की दृष्टि से वचनात्मक, वेशात्मक, क्रियात्मक, पुरुषार्थ की दृष्टि से धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार। धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए: अयोग्य, विप्रयोग और संभोग। भरत ने करुण रस के 3 भेद किए हैं: धर्मोपधातज, अर्थापचयोद्भव, शोककृत। भरत द्वारा भयानक रस के भेद 3 हैं: ब्याजजन्य या कृत्रिम, अपराधजन्य और वित्रासतक। भरत द्वारा बीभत्स रस के भेद 2 हैं: शुद्ध या क्षोभच्छ, अशुद्ध या उद्वेगी। भरत द्वारा अद्भुत रस के भेद 2 हैं: दिव्य, आनंदज। भरत द्वारा रौद्र रस के भेद 3 हैं: आंगिक, वेशात्मक, वचनात्मक। काव्यम ग्रहाय अलंकारात सूत्र किसका है? तो वामन का है। सौंदर्यम अलंकार किसका है? तो सौंदर्यम अलंकार वामन का है। काव्य शोभाया कर्तारो गुणा तद तिस यह हेतवा अलंकारा, ये कथन वामन का है। रस के संबंध में भरत पूर्व 2 परंपराएं पाई जाती हैं। एक है द्रुहिड़ अर्थात ब्रह्मा की और दूसरी है वासुकी की। द्रुहिड़ 8 रस मानते थे एवं वासुकी 9वां शांत रस भी मानते थे। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना? तो वक्रोक्ति को माना है। अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो रुद्रट ने किया। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस का वर्णन श्याम तथा उसका वेश उज्ज्वल बताया है। आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? तो प्रतिभा को। काव्यम तु जायते जात कश्चित् प्रतिभावतः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह युक्ति किसकी है? तो भामा की है। एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। दोष या विपर्य काव्य में गुण माना जाता है, यह कथन किसका है? तो भरत का है। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा कथन किसका है? वामन का है। गुण संप्रदाय को किस आचार्य के अंतर्गत माना जाता है? तो गुण संप्रदाय को माना जाता है रीत संप्रदाय के अंतर्गत। गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है? तो रीत संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा, ये कहते हैं तदतिस यह हेतुवस्तुलंकारा। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं और धर्म को अधिक उत्कर्ष देने वाले अलंकार हैं, यह कथन वामन का है। किस आचार्य ने रामायण में करुण रस एवं महाभारत में शांत रस का प्राधान्य माना है? आनंदवर्धन ने रसे नैव जीवत सर्वम काव्यम, काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है, यह कथन अभिनवगुप्त का है। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो जाता है? तो भरत मुनि ने कहा है। श्रृंगार रस को रसराज किसने माना है? तो रसराज को रसराज माना जाता है कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। भामा ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ओजस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया। ये अलंकार क्रमशः रस, भाव तथा उनके आभास की अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखकर रस संबंध, रसवत, प्रेयस तथा ओजस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया? तो भामा ने किया। दिख रहा है ये ठीक। किस आचार्य ने गुणों को शोभा कर धर्म, अलंकार को शोभा वर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा? तो ये वामन ने कहा। सर्वप्रथम किस आचार्य ने
रस अलंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की, तो उद्भट ने की किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमत सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वनि के स्थान पर काव्यान्वृत्ति की प्रतिष्ठा की, तो महिम भट्ट ने की। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट के रस विवेचन सैद्धांतिक आधार है। मीमांसा रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य एवं उनका सैद्धांतिक आधार ये है भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन। शंकुक का सिद्धांत है अनुमतवाद और इनका दार्शनिक है यह है न्याय। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत है सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद है और शैव दर्शन है। ग्रंथ और कुछ लेखक हैं संगीत रत्नाकर, सारंगदेव 13वीं शती, रसार्ड व सुधाकर सिंह भूपाल 14वीं शती, रस प्रदीपकार प्रभाकर 16वीं शती। रस को दो वर्गों सुख कारक दुख कारक में बांटकर किस आचार्य ने करुण भयानक विवश और रौद्र को दुख कारक तथा शेष को सुख कारक माना, तो रामचंद्र गुणचंद्र ने माना। नवरस नामक ग्रंथ के लेखक बाबू गुलाब राय हैं और रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्यात्मा घोषित किया, तो विश्वनाथ ने किया। द्विधा भिन्नम द्विविधा भिन्नम स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेते वाङ्मयः, अर्थात वाङ्मय के दो भेद स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। कथन किस आचार्य का है, तो दंडी का है। भामा के समान किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया तथा वक्रोक्ति को लोक सीमांतवर्तिनी विविच्छा अर्थात वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा कहा, यह दंडी ने कहा। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को माना है शब्दालंकार। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचक को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। प्रतिवास्य हेतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम संस्कारा कथन किसका है, तो हेमचंद का। हेमचंद प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा उत्पत्ति अभ्यास में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होती है, काव्य का हेतु माना है। प्रतिभायस्य हेतु व्युत्पत्त्य अभ्यासाभ्याम संस्कार्या, तो ये इन्हीं का है ना हेमचंद का, ठीक। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूपा कथन मम्मट का है। सा यानी कि प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपास्थिति, यह काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। यह कथन जगन्नाथ का है। गुरु उपदेश साध्य हेतु शास्त्रम जड़धियो अपलयम काव्य तो जायते जातो कस्यचित् प्रतिभावेत। शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। कहकर सर्वप्रथम किस आचार्य काव्य हेतुओं के संदर्भ में प्रतिभा की अनिवार्यता घोषित की, तो भामा ने। रुद्र तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या मानी है 3। शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास नैसर्गिक की प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी कि अभ्यास को काव्य हेतु किस आचार्य ने माना है, तो ये दंडी ने माना है। किस आचार्य ने प्रतिभा को एक आवश्यक हेतु माना है, किंतु इस तथ्य का भी उद्घाटन किया है कि प्रतिभा यानी कि शक्ति के बिना किन्हीं अवस्थाओं में व्युत्पत्ति